अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं इस लेक्चर में आप सबको रिमेनिंग रूल्स ऑफ इन्फेरेंस पढ़ाऊंगा। जो नेक्स्ट है वो है एडिशन। एडिशन क्या कहता है? एडिशन कहता है कि अगर हमारे पास लेट्स सपोज के हमारे पास कोई एक प्रोपोजिशन है, तो हम उस प्रोपोजिशन के साथ अपनी मर्ज़ी से कोई और दूसरी प्रोपोजिशन भी ऐड कर सकते हैं, चाहे वो हो या ना हो। मतलब क्या है अभी आपको समझ आ जाएगा। लेट्स से कि जैसे कि मैं कहता हूँ आई हैव अ पेन, मेरे पास एक कलम है, कहता हूँ ये प्रोपोजिशन पी है। मैं इसके साथ और लगा के मज़ीद और भी चीज़ें ऐड कर सकता हूँ। इसके साथ ये भी कह सकता हूँ कि मेरे पास पेन भी है, आई हैव अ पेन, और बुक, चाहे मेरे पास बुक हो या ना हो, क्योंकि मैंने इसके साथ जो लगाया है वो लगाया और। तो मीन्स के एडिशन हम कर सकते हैं। अगर हमारे पास कोई एक प्रोपोजिशन है तो हम उस प्रोपोजिशन के साथ मज़ीद प्रोपोजिशन भी जोड़ सकते हैं विद हेल्प ऑफ और। लेट्स से कि मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। मैं कहता हूँ आई हैव अ मनी, और मैं इसे कह देता हूँ कि ये एक्स प्रोपोजिशन है, इसका प्रोपोजिशन वेरिएबल एक्स है। तो मैं इसकी बिना पे और भी कह सकता हूँ कि मेरे पास मनी भी है, कार भी है और हाउस भी है। यानी कि या अगर हमारे पास मतलब कि अगर कोई प्रोपोजिशन है हमारे पास और अगर वो ट्रू है तो उसके साथ अगर हम और लगा के कोई और प्रोपोजिशन भी लगाएंगे तो वो भी ट्रू आएगी। देखें, अगर मैं कहूँ आई हैव अ पेन, ये अगर ट्रू है, मैं नेक्स्ट सेंटेंस में कहूँ आई हैव अ पेन और बुक, अब अगर मेरे पास बुक ना भी हो तो ये सेंटेंस तब भी ट्रू है, क्योंकि मैंने कहा है कि मेरे पास पेन है, यानी कि ऊपर के मुताबिक है। इसी तरह का मैं यहाँ पे कहता हूँ आई हैव अ मनी, और नेक्स्ट सेंटेंस में कह दो कि मेरे पास पैसा भी है, गाड़ी भी है, या फिर मेरे पास घर भी है, तो इनमें से कोई एक चीज़ तो ट्रू है ना। तो इस वजह से इसे हम एडिशन रूल कहते हैं। मीन्स के हमारे पास कोई भी प्रोपोजिशन है, हम उसके साथ कोई और भी प्रोपोजिशन ऐड कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ डिसजंक्शन। अब नेक्स्ट है सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन में क्या होता है कि हमारे पास दो कंपाउंड प्रोपोजिशन या वन कंपाउंड प्रोपोजिशन या दो प्रोपोजिशंस एंड गेट की हेल्प से कनेक्ट होती हैं। मीन्स के कंजक्शन हो रही होती है उन दोनों के दरमियान, और उसे हमने सिंप्लीफाई करना था। तो हम ये भी कह सकते हैं कि अगर P एंड Q ट्रू है तो इट मीन्स के P भी ट्रू होगा या Q भी ट्रू होगा, मीन्स के दोनों ही ट्रू होंगे तभी ट्रू होगा। तो हम इसकी बिना पे अगर हम इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करें, हम इसे कह सकते हैं कि P भी ट्रू है, या हम ये भी कह सकते हैं कि Q भी ट्रू है, क्योंकि हमने इसे सिंप्लीफाई करना, मीन्स के छोटा करना है मज़ीद। अब ये लेट्स से कि ये एग्जाम्पल है आई हैव पेन एंड मार्कर। अब ये एंड की हेल्प से जुड़ा हुआ है, मीन्स के मैं ये कह सकता हूँ कि ये P एंड Q की फॉर्म में है। तो मैं इसे सिंप्लीफाई करके या कह सकता हूँ आई हैव पेन, या मैं इसे ये भी कह सकता हूँ कि आई हैव मार्कर। तो इसे मीन्स के सिंप्लीफाई करना है इसमें हमने सेंटेंस को। तो अगर आपको कोई भी कहा जाए, सेंटेंस कहा जाए कि ये एक सेंटेंस है और कहा जाए कि सिंप्लीफिकेशन के तहत इसका क्या रिजल्ट होगा, तो आपको दो ऑप्शंस दी होंगी। आपको एक सही होगी, एक ज़ाहिर बात है गलत होगी। तो जो सही होगी उस पर आप टिक कर देंगे। इसे मैं मज़ीद सिंप्लीफाई कर देता हूँ। मीन्स के जिस तरह मैंने यहाँ पे दो प्रोपोजिशन दी, मैंने कोई एक प्रोपोजिशन लिख दी। नेक्स्ट है कंजंक्शन। इसमें वो कह रहा है कि लेट्स सपोज के P भी एक प्रोपोजिशन है, Q भी एक प्रोपोजिशन है। अगर P भी ट्रू है मीन्स के Q भी ट्रू है, तो अगर हम इनकी कंजंक्शन करें वो भी ट्रू होगी। फर्स्ट करें मैंने एक स्टेटमेंट लिखा आई हैव मोबाइल और एक में लिखा मैंने आई हैव लैपटॉप। तो मैं अगर इसके अंदर कंजंक्शन करूँ तो मैं ये भी कह सकता हूँ आई हैव मोबाइल एंड लैपटॉप। तो क्वेश्चन किस तरह आता है? क्वेश्चन यही आता है कि आपको दो कोई भी प्रोपोजिशन दे देंगे और आपको रूल बता देंगे कि इस रूल के तहत इसका रिजल्ट लिख के देखो। तो आपने इसका रिजल्ट लिख के दिखाना है। मीन्स के ये कोई भी प्रोपोजिशन आपको दे देगा और आपको रूल बता देगा कि ये रूल है इन्फेरेंस का, और आपको कहेगा रिजल्ट लिख के दिखाओ, या रिजल्ट के चॉइस ही होगी अगर एमसीक्यूज होगा। अब नेक्स्ट है रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन में क्या है कि आपको यहाँ पर टोटल 3 प्रोपोजिशंस होंगी। एक दफ़ा एक प्रोपोजिशन जो है वो अपनी निगेशन के साथ होगी, मगर वो निगेशन किसी और वेरिएबल के साथ होगी, जो एक्चुअल होगी वो किसी और वेरिएबल के साथ होगी। तो इसकी बिना पे हमने रिजल्ट निकालना होगा, और याद रहे कि उनकी आपस में डिसजंक्शन होगी। तो उसका रिजल्ट जो होगा वो ये होगा कि हमारे जो जो डिफरेंट वेरिएबल्स हैं उनका और आएगा, उन दोनों की डिसजंक्शन आएगी। मीन्स के जो सेम टाइप के वेरिएबल होंगे मगर डिफरेंट हालत में होंगे वो ओमिट हो जाएंगे, मीन के टुर्क हो जाएंगे। हम उनको नहीं लिखेंगे, उनको छोड़ देंगे। सिर्फ जो डिफरेंट वेरिएबल है हम उन दोनों की डिसजंक्शन लिख देंगे। तो इसके बारे में क्वेश्चन देखते हैं, आपको मजीद प्रॉपर समझ आए। अब ये देखें, लेट्स से के दो एग्जाम्पल्स दिए मैंने। एक मैंने कहा कि दिस इज़ रमदान और डेमस आर इन जेल, यानी कि मीन्स के ये P और Q है। और दूसरी मैंने क्या किया कि ये जो मैंने पहली वाली है मैंने उसकी निगेशन कर दिया। मैंने कहा दिस इज़ नॉट रमदान और डैमस आर इंडिपेंडेंट। मीन्स कि ये कोई और प्रोपोजिशन है और ये वाली कोई और है, बट ये जो है ये सेम है बट डिफरेंट हालत में है। तो अगर आप इसकी बिना पे कंक्लूजन निकालो रूल्स ऑफ इन्फेरेंस के मुताबिक, तो क्या होगा? जो डिफरेंट वाले हैं उन दोनों की डिसजंक्शन हो जाएगी। तो जो सेम है वो वाले ख़त्म हो गए, ओमिट होगी प्रोपोजिशन। जो डिफरेंट है डैमस आर इन जेल और इंडिपेंडेंट। तो ये देखें, चाहे आप उस तरह समझें चाहे आप इसके मुताबिक समझें, तो रूल वही लग रहा है। इसे हम रेजोल्यूशन रूल कहते हैं। अब मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको मजीद इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करवाऊंगा जो कि इनसे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो बहुत अहम क्वेश्चन हैं। इस वजह से चैनल के साथ कनेक्टेड रहें और आप सबसे जितना हो सकता है अपने दोस्तों के साथ इन लेक्चर्स को शेयर करें। आप सब दोस्तों का लेक्चर सुनने का शुक्रिया।